ये आप अपना मोबाइल कॉरिडोर में भूल आए थे। सोना की कॉल आ रही थी, मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ले आई आपके पास। अच्छा किया ले आई। हाँ बोलो सोना। भाई, इतनी रात को मैंने आपको कॉल कर दी, मगर मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। बस कुछ दिन और, थोड़ा सा सब्र कर लो, जल्द वापस ले आएंगे तुम्हें। भाई, मेरा आपके बगैर यहाँ दिल नहीं लग रहा। याद है जब मैं छोटी थी और बुरा ख्वाब देखकर उठ जाया करती थी, तो आप मुझे एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाया करते थे। हाँ, मगर शायद तुम इस वक्त वो सॉन्ग नहीं सुनना चाहोगी। क्यों नहीं? अगर सुना दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Bu tepe, pullu tepe, nenni de yarim nenni. Su gelir sere serpe, eski de yarim hani. Su gelir sere serpe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, nenni de yarim nenni. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Altındır alay değil, nenni de yarim nenni. Gümüştür kalay değil, eski de yarim hani. Gümüştür kalay değil, eski de yarim hani. Kınamayın a dostlar, nenni de yarim nenni. Sevdadır kolay değil, eski de yarim hani. Sevdadır kolay değil, eski de yarim hani. थैंक यू सो मच भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा फिर से सुनकर। माय प्लेजर। चलो शाबाश, अब सो जाओ और सुकून से सोना, ठीक है? कल बात करते हैं, ठीक है? ठीक है भाई,
गुड नाइट। गुड नाइट मेरी गुड़िया, मेरी जान से प्यारी बहन। ज्यादा ही ओवर हो गई थी तुम नौरीन। अक्ल घास चलने चली गई थी। हाँ, दिमाग ठिकाने नहीं है, होश में नहीं हो क्या बिल्कुल? लिपटी हुई थी तुम तो। शुक्र है ये सो रहे हैं, मुझे इस हाल में नहीं देखा। तुम उठ गई? टाइम क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। पूरा जिस्म टूट रहा है। आदत नहीं ना सिचुएशन की, और सर्दी भी काफी हो रही थी रात को। चलें अब कैंप वापस चलें। मिशाल परेशान हो रही होगी काफी। 1 मिनट बात तो सुनो। अचानक हुआ क्या इसे? सुबह अगर उसी पोजीशन में जागी है जिसमें रात को थी, तो फिर तो बात क्लियर है। अब अगर ये गायब हो गई या लड़ी झगड़ी मुझसे, ठंडी इतनी थी कि खुद इसने हक किया था। माशाल्लाह, खा लिया आपने। दवाएं लाई हूं मैं इनकी। क्या आप दे देंगी मलिक आपा? मुझे एक जरूरी काम से जाना है आज। मलिक आपा, मुझे कुछ बात करनी है। बाबा जान को आप अकेले मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मगर बेटी मुझे कुछ तो बताओ, मामला क्या है आखिर? आजकल बार बार कहती हो कि मामू जान को अकेला नहीं छोड़ें। कुछ पता चला है इनसे मुतालिक? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इसलिए कहा कि ये अकेला फील ना करें। यानी ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना इन्हें। फिक्र ना करो रियान, मैं इन्हीं के पास हूँ। जॉब पर जा रही हो क्या? क्या काम है बेटी?
कुछ बताया नहीं तुमने? बता दूंगी मलिक आप, अभी देर हो रही है मुझे। ठीक है बेटी, जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग। बात सुने, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, सुन रहा हूं। मैं क्या? मैं आज से जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती थी कि आपको किसी और से पता चले, इसलिए खुद बता रही हूँ। कल रात आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मुझे कल इंटरव्यू में देर हो गई थी। मगर रोजाना देर से नहीं आऊंगी, यानी कोशिश करूंगी कि वक्त पर आ जाऊं। तो तुमने जॉब कर लिया, अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो। मुझे कोई मसला नहीं है, जिस वक्त चाहो आ सकती हो। नई जॉब के लिए मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। यासीन से कहता हूं, वो छोड़ आएगा तुम्हें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। गाड़ी खड़ी है ना, छोड़ आएगा वो। कह देता हूं उसे। मैं मजीद अब किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। कोई भी मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। यार अम्मी, मैं आजिज़ आ गई हूँ, छोड़ दे मेरी जान, छोड़ दे। ये चुड़ैल कहाँ जा रही है? मैं खुद ही देख लेती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रही हूँ जरा। हमें जाना किस तरफ है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? कोई और है तुम्हारे अलावा यहाँ? मुझे क्या पता, आप तो हमेशा अपनी ही मर्जी करते हैं ना। कल रात भी यही किया और रास्ता भटक गए। पूरी रात इतनी सर्दी में सोना पड़ा। बेहतर है इसे ना छेड़ो इस वक्त। लगता है मैडम का मूड बहुत ज्यादा खराब है, कहीं और ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। अब सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूं, अपनी मर्जी नहीं करूंगा। इसी डायरेक्शन में जाना है। आज सूरज कहां से निकला है? बड़े आए, सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूं। या अल्लाह, कितने पैसे आ गए मेरे पास। अगर वो जावेदा इसे मेरे पास रहने दे तो कोई ना कोई चालाकी कर ले लेगी मुझसे। कहीं वो मेरी जान ही ना ले ले इसके लिए। कौन है? मैं हूं। यहां क्या कर रही हो तुम? तफरी करने नहीं आई हूं मैं, यहाँ किसी काम से आई थी।
विजिटिंग टाइम खत्म होने वाला है। पता नहीं ताजी क्यों नहीं आया अभी तक। सोना, तुम्हारे लिए एक विजिटर है, मिलना चाहोगी? हाँ, हाय, कैसी हो मेरी जान? शायद मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें। क्यों खुशी नहीं होगी मुझे? किसी और का वेट कर रही थी। देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ मैं, तुम्हारा फेवरेट केक। बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत दिल चाह रहा था इसका। और देखो ले आई मैं। अच्छा बताओ कैसी हो तुम? ठीक हूँ, यूज्ड टू तो हो गई हूँ, मगर क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ। अकेली मैं भी बहुत बोर हो जाती हूँ। मैं ये केक डिनर के बाद खा लूंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मेरी जान। कभी कभी बहुत मिस करती हूँ घर को, घर वालों को। समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। तुम खुद चल कर आओगी घर। और आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, यहाँ किसी काम से आई थी तो सोचा मिलती हुई जाऊं तुमसे। हम निकले तो काफी जल्दी थे, लेकिन ये केक ढूंढने में काफी टाइम लग गया। हम कौन कौन और कौन है? ताजी के साथ आई हूँ, बाहर है। ताजी भी आया है, मगर शायद आंटी की वजह से अंदर नहीं आया। क्या कहूंगा जाकर? मैं आ गया हूं सोना। लगता है तुम पागल हो गए हो ताजी। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, रियल लाइफ है। कहां वो तारहुन फैमिली की अमीर और खूबसूरत लड़की, और कहां मैं एक मुफलिस मगर खुददार साबिका चोर। मत सोचो ऐसा। बेहतर है आमना सामना ना हो हमारा, यही अच्छा रहेगा मेरे लिए। चलो रेहान। आज इस नई जगह पर मेरा पहला दिन है, एक बिल्कुल अनजान घर। ये पहन लेती हूं मैं। अल्लाह मेरी मदद फरमा। ये चुड़ैल कर क्या रही है आखिर? ऐसे घर में रेहान को क्या काम हो सकता है? कहीं इसकी लाइफ में कोई और आदमी तो नहीं?
अपनी औकात से बढ़कर तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, जो कुछ भी होगा सामने आ ही जाएगा। ओहो, खुश आमदीद मोहतरमा साहिबा। पहले ही दिन लेट हो गई, तो मेरा ख्याल है कि अब आइए दो दो हाथ हो जाएं। मगर मुझे तो इसी वक्त आने के लिए कहा था। जुबान भी मुंह में गज भर की है। आओ अंदर। देख क्या रही हो? बंद करो दरवाजा, आओ मेरे साथ। मैं कल ही बाहर से लौटी हूँ। तुमसे पहले जो काम वाली थी उसकी मेहरबानी से सारा घर उल्टा पड़ा है। इंशाल्लाह एजेंसी ने दोबारा ऐसी निकम्मी औरत नहीं भेजी होगी। आप बता दीजिए कि कहाँ से शुरू करना है, मैं कर देती हूँ। बाथरूम की। और कहाँ की करनी होगी? क्या तुमने पहले क्लीनिंग का काम नहीं किया? बाथरूम वहाँ पर है। चलो जाओ, काम पर लग जाओ। ये जगह याद आई तुम्हें? हाँ, कैंप करीब ही है। अब हमें तेज चलना होगा। रुक क्यों गई हो? मैप दीजिए मुझे। देखें, इस जगह को पहचाना? ये दरख्त, खजाना यही मौजूद है। खजाना अब कहाँ होगा? अब तक ढूंढ भी लिया होगा उन्होंने। कैंप तक पहुंच गए, यही बहुत है। अरे एक मिनट, आइए तो। वाह, ये देखिए, मिल गया। खजाना ढूंढ लिया हमने। विशाल बहुत खुश होगी, देखिएगा। चले चलते हैं। मेलिक। जी बोलिए जावेदा मैम। मुझे कॉफी दे दो कि बना के? निगार, जावेदा मैम के लिए कॉफी बना के लाओ। मैं हिकमत साहब को दवा देने जा रही हूँ। नहीं, रहने दो, नहीं पीनी। पहले ही सर में दर्द हो रहा है, कॉफी से और ही न बढ़ जाए। छोड़ दो, मैं बाद में पी लूंगी कॉफी। तुम जाओ, काम करो अपना जाकर। ये क्या हो गया? तो आपने हार मान ली जावेदा मैम, वो भी इतनी जल्दी? जबरदस्त। तुम देख सकती हो स्वीट हार्ट, डॉक्टर ने मेरा मुंह चमका दिया है। और मैं बहुत थैंकफुल हूं अपने शौहर की। एक्सपेंसेस की तो कभी मुझे टेंशन ही नहीं होती। स्वीटी, खर्चा हो रहा है तो होने दो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ नहीं रही मेरी जान, तुम्हारी बेहतरी ही चाहता हूं। खूबसूरत तो तुम हो, मगर बस जरा अरे इतनी खूबसूरत लड़की है माशाल्लाह। इतनी प्यारी सर्वेंट कहाँ से मिल गई? एजेंसी की भेजी हुई एक और स्टूपिड है बस। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी मॉडलिंग एजेंसी से आई हुई है। अल्लाह, हम तो खूबसूरत दिखने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन इस नौकरानी की खूबसूरती तो लाजवाब है। इतने पैसे खर्च करके हमें तो ये खूबसूरती नसीब नहीं होती।
किस तरह जान छुड़ाऊं इस बला से। 2 टके की नौकरानी निकार ने बेबस करके रख दिया है मुझे। अहमक हो तुम जावेदा, अहमक। कहा था ना नहीं पीनी। मैले काबा अपने काम से कुछ थक गई थी, उन्होंने बनाई तो मैं आपके लिए ले आई। ओह, माफी चाहती हूँ कि मैंने चाय गिरा दी। बहुत निकम्मी हो गई हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। कितने प्यार से बात कर रही है मुझसे। 1 हफ्ते पहले अगर ऐसा हुआ होता तो थप्पड़ मार चुकी होती मुझे अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका जावेदा मैम। लानत हो। अल्लाह खैरत करे इसे। क्या हो गया? अभी से थक गई? अभी तो काम शुरू किया है तुमने। नहीं, मैं बस खामोश। काम शुरू नहीं किया और थक गई तुम। बहुत ज्यादा लेजी हो तुम। देखो जरा कितनी डस्ट है इस जगह पर। जल्दी साफ करो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी अहमक नौकरानी भेज दी एजेंसी वालों ने। बस छोड़ दो इसे। बेइंतहा सुस्त हो तुम। अब काम भी मुझे सिखाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ इस कपड़े से साफ करो। जोर से जरा ठीक से। दम नहीं है हाथों में। जरा अच्छे तरीके से साफ करो। जरा नीचे से भी साफ करो इसे। इधर से। हाँ, जोर से जरा। नीचे से भी अच्छे से। बहुत बेदम हो तुम, बेवकूफ लड़की। घबराओ नहीं, आ जाएंगे वो मिशाल। मेरी जान, फिक्र मत करो बेटा, वो आते ही होंगे। अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। पुलिस को हम खबर कर दें क्या? नहीं पता। कितना टाइम गुजर गया है। लोकेशन भी सेंड कर दी, लेकिन कमाल का फोन ही ऑफ है। बाबा, मेरी जान। क्या ट्रेजर ढूंढ लिया आपने बाबा? मैंने नहीं ढूंढा, नौरीन आंटी ने जादू से पता लगा लिया। आप लोग कहाँ रह गए थे आखिर? हम भटक गए थे, फिर फोन की चार्जिंग भी खत्म हो गई। मिशाल डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत गई। खोले इसे अब? अभी नहीं, अवार्ड सेरेमनी शाम को होगी। सरप्राइज को सरप्राइज रखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तुम्हें ही पता है सब कुछ, बाकी तो सब अहमक हैं। हमेशा अपनी ही करती हो, अपनी मर्जी चलाती हो। आओ सब यहाँ जंगल में पाइन कोन्स ढूंढने चलते हैं। बच्चों आ जाओ मेरे साथ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छे बच्चों, चलो देखते हैं सबसे बड़ी पाइन कोन कौन ढूंढता है। मैंने एक ढूंढ लिया है मॉम। शाबाश।
बस करो, रगड़ रगड़ के चेयर्स को खराब कर दोगी तुम। और मैंने इन चेयर्स को यहाँ लगाने के लिए कहा था। चलो जरा पीछे करो इसे, जल्दी करो, जल्दी खींचो, जरा खींचो खींचो। पीछे करो इसे फटाफट। क्या दम नहीं है? धक्का लगाओ। हाय, एहतियात से, तुम्हें पता भी है कितना महंगा फर्नीचर है ये। लेग्स तोड़ दोगी तुम इनकी। खींचना मत। माजरत चाहती हूँ मैडम। बहुत एहतियात से लड़की। हाँ सुनो, इसी जगह रहने दो, यहाँ ठीक लग रही है। ये सब आराम से हैंडल करना होगा। इस तरह लड़की चीख पुकार करने से मसले हल नहीं हो सकते। नहीं कमाल, नहीं, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। ये औरत इस कदर गैर जिम्मेदार है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। देखो ऐसा नहीं है, कल दिन भर बच्चों के साथ लगी रही है वो बस काम करने का दिखावा करती है। दिमाग कहीं और होता है उसका। बच्चों की केयर नहीं कर सकती, ना घर के किसी और काम में दिल लगता है। उसे शायद कोई परेशानी है जो वो बता नहीं रही। शादी के वक्त से ही ऐसी है वो। बहुत तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से, इसके गुस्से से, इसकी खुदगर्जी से। अब क्या बताऊँ इसके बारे में। बच्चों को घुमाने का बोलूं तो गुस्सा करता है मुझ पर। अपने बीवी बच्चों की खुशी बिल्कुल गवारा नहीं है इस आदमी को। कभी कभी दिल चाहता है छोड़ दूं इसे, हमेशा के लिए अलग हो जाऊं इस आदमी से। होश संभालो जरा, ये तो छोटी बात है। डाइवोर्स की बात कहाँ से आ गई? ऐसे मत कहो, बच्चा है तुम्हारा, कम से कम उसके बारे में तो सोचो तुम। रिलैक्स हो जाओ, ये मसले का हल नहीं है। समझाने से मसला हल हो जाएगा। जो तुमने बताई वो इतनी बड़ी बात नहीं। लड़ाई तो हर कपल में हो जाती है। हम ऐसे कपल नहीं, और ये वैसी लड़ाई नहीं जिसके बाद मोहब्बत और बढ़ जाती है। हमारी बिल्कुल नहीं बन रही। एक दूसरे के साथ एंजॉय नहीं करते हम। मुझे जरा अहमियत नहीं देती। अगर बीमार पड़ जाऊं तो 5 मिनट नहीं बैठती मेरे पास। एक प्याला सूप तक बनाकर नहीं देती। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को। हराम है जो मुझे गिलास पानी दिया हो उसने लाकर। पेट के दर्द के लिए एक मेडिसिन लाई हूँ, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और इससे बुखार भी कम होगा। हर 6 घंटे बाद पल्स भी चेक करनी है, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन है। बहुत शुक्रिया। हर बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है। तुम्हें गलतफहमी हो गई शायद। सिर्फ मेरा मसला होता तो कोई बात नहीं थी। बच्चे पे भी तवज्जो नहीं है उसकी। बच्चा स्कूल गया है या नहीं गया है, बीमार है या सेहतमंद, कोई परवाह नहीं है उसे। बॉम्बेले पुफ पुफ। अब कैसा फील कर रहे हैं? एकदम से तबीयत ठीक हो गई ना? हाँ ऐसा ही है। अगर मेरी प्यारी बेटी एक बार और किस करे तो मैं और बेहतर हो जाऊंगा। बॉम्बेले पुफ पुफ। मैं तो एकदम ठीक हो गया। बहुत बेहतर फील कर रहा हूं मैं अब। मुझे लगता है किसी ने कोई जादू किया है। बिल्कुल, मगर ये मिशाल के और मेरे दरमियान है बस, है ना मिशाल? किसी को बताना नहीं है। बहुत सेल्फिश है, अनापरस्त है वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसके बीवी बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो ये पलट कर भी नहीं देखेगा, बल्कि खुश होगा कि मुझसे जान छूट गई। नहीं नहीं नहीं, मत जाओ उसके पीछे। तुम ठीक तो हो? ठीक हो।
बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं आज से जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती थी कि आपको किसी और से पता चले, इसलिए खुद बता रही हूँ। कल रात आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि खुदा जाने कहां जॉब कर लिया। कैसा काम होगा। हेलो हेलो आमिर साहब, हिकमत साहब की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। क्या आपके पास टाइम है? जी जी बताइए, सुन रहा हूं मैं। हिकमत साहब की कंडीशन में बेहतरी आ रही है। क्या मतलब? बेहतर हो रहा है? कह सकते हैं कि कंडीशन स्टेबल है, लेकिन कंडीशन स्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और अपने पैरों पर चलना शुरू कर देंगे। अलबत्ता उनकी कंडीशन पहले से काफी बेहतर है। जो लास्ट मेडिसिन मैंने दी थी अब उसकी कोई जरूरत नहीं। समझ गया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे रियान को बताना होगा उस मेडिसिन के बारे में। मगर वो तो जॉब पर है। चलो जब आएगी तब बता दूंगा। मगर ये तो बाबा की सेहत का मामला है। वैसे ही तो कॉल नहीं कर रहा ना मैं, दवा का ही तो बताना है बस। ये क्यों कॉल कर रहे हैं? ओह मैडम साहिबा, कॉफी लाऊं मैं आपके लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी इतने काम पड़े हैं घर के और तुम आराम से यहाँ बैठी हुई हो और फोन उठा लिया हाथ में। किससे मैसेजेस कर रही थी? दिखाओ मुझे। क्या ये बात तुम्हें दोबारा सिखानी पड़ेगी कि जॉब के दौरान फोन इस्तेमाल करना सख्ती से मना है? प्लीज मेरा फोन वापस कीजिए। आपका क्या लेना देना कि मैं किसे मैसेज कर रही हूँ? वाकई में? अभी बताती हूँ एजेंसी वालों को, वही सीधा करेंगे तुम्हें। रुके रुके, देखिए प्लीज उन्हें कॉल नहीं करें। लाओ फिर इधर दो अपना फोन मुझे। आमिर की कॉल है। ये हस्बैंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ, तुम तो शादीशुदा हो। अपने शौहर को बता देना काम के दौरान फोन की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और काम करके बाथरूम साफ करना। और हाँ सुनो, टॉयलेट और वॉशरूम अच्छी तरह साफ करना, शीशे की तरह होना चाहिए। कॉल काट दी मेरी।
नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। उसे पता है कि मैं किसी वजह से ही कॉल करूंगा। सिग्नल प्रॉब्लम होगा शायद। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ है। फिर काट दी कॉल। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अब तो फोन भी बंद कर दिया ताकि कॉल ना कर सकूं। क्यों कॉल की मैंने?